दुनिया के नक्शे पर एक ऐसा शहर भी रहा है जिसे पता करना किसी बादशाह के लिए सिर्फ जंग नहीं बल्कि उसकी रेपुटेशन का सवाल था। एक ऐसा शहर जिसके बारे में खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशनगोई की थी। मुसलमान जरूर उसे फतह करेंगे और वो फौज और उसका अमीर कितना बेहतरीन होगा। मक्का और जेरूसलम कुछ ही सालों में फतह हो गए थे, लेकिन इस तीसरे शहर कॉन्स्टेंटिनोपल की दीवारों के सामने आकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर खिलाफतें और उनके लाखों सोल्जर्स घुटने टेक देते थे। सदियों पहले हजरत मुआविया के दौर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक जो भी फौज सबसे पहले रोमन बादशाह के शहर पर हमला करेगी उनके गुनाहों की माफी होगी। इस जज्बे के साथ मुसलमानों ने इस नामुश्किल सफर का आगाज किया। पहला हमला हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बेटे अब्दुल रहमान की निगरानी में हुआ। इस फौज में सहाबा की बहुत बड़ी तादाद शामिल थी, जिसमें सबसे आगे थे अबू अय्यूब अंसारी। लेकिन जब ये फौज शहर के दीवार के सामने पहुंची तो उनका सामना एक आम दीवार से नहीं बल्कि एक इंजीनियरिंग मार्वल से था। पहली कोशिश नाकाम हुई और इस बीच हजरत अबू अय्यूब अंसारी शहीद हो गए और उन्हें दीवार के बिल्कुल करीब दफना दिया गया। इसके बाद हजरत मुआविया ने समुद्र के रास्ते नेवियों से हमला किया, लेकिन यहाँ रोमन्स के पास ऐसे दो हथियार थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। उन्होंने द गोल्डन हॉर्न के मुंह पर एक 30 टन भारी लोहे की जंजीर बांध रखी थी। मुसलमानों के जंगी जहाज इस चेन को क्रॉस नहीं कर पाते थे। जब मुसलमानों की कश्तियां करीब आती थी तब रोमन्स एक ऐसा केमिकल फेंकते थे जिसमें पानी डालने पर और आग भड़कती थी। इस खौफनाक आग ने मुसलमानों की पूरी कश्तियों को जलाकर राख कर दिया था। इसके बाद बनु उमैया के सुल्तान सुलेमान ने 1.5 लाख की फौज के साथ दोबारा हमला कर दिया। फिर सर्दी और बीमारी ने उनकी फौज को तबाह कर दिया। इस हार ने उमैया को इतना कमजोर कर दिया था कि उनके बाद आने वाली अब्बासी खिलाफत ने कभी इस शहर पर हमला करने को सोचा तक नहीं था। वक्त गुजरा और सदियां बीती और मंगोलों के तूफान के बाद दुनिया के नक्शे पर एक नई ताकत का जन्म हुआ। द ग्रेट ऑटोमन एम्पायर। Over huge swathes of the world. ये एम्पायर पूरी यूरोप में एंटर हो चुकी थी, लेकिन उनके रास्ते में अब भी वही एक दीवार खड़ी थी। 700 साल के लंबे इंतजार के बाद उस्मानी सुल्तान बायज़ीद ने फैसला किया कि वो इस हार का बदला लेंगे। उन्होंने एक बहुत बड़ी फौज लेकर कॉन्स्टेंटिनोपल पर तीसरा बड़ा हमला कर दिया। उन्होंने पूरे 4 साल तक शहर को घेर कर रखा, लेकिन रोमन्स ने अपने पुराने लोहे की जंजीर के दम पर इस हमले को भी नाकाम कर दिया। लेकिन उस्मानी जज्बा यहाँ तक भी नहीं रुका। ठीक 20 साल बाद उनके पोते मुराद ने एक नए जोश के साथ चौथा सबसे बड़ा हमला कर दिया। 1 साल तक खूनरेजी चलती रही, दीवारों पर हमले होते रहे, लेकिन नतीजा वही निकला, मायूसी और हार। सुल्तान मुराद इस हार से पूरी तरह टूट चुके थे। उनका ये ख्वाब उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख बन चुका था। इसका जिक्र वो हर वक्त अपने मिनिस्टर्स और अपने बच्चे से करते थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ये दुख उनके बेटे के सीने में आग लगा रहा है। जब सुल्तान मुराद इस दुनिया से रुखसत हुए तो तख्त पर बैठने वाला लड़का कोई आम शहजादा नहीं था। सिर्फ 19 साल की उम्र में सुल्तान महमद सेकंड उस्मानी सल्तनत के नए सुल्तान बने। यूरोप के बादशाह खुश थे कि एक बच्चा सुल्तान बना है, ये हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। यहाँ तक कि उनके ग्रैंड वजीर हलील पाशा भी उन्हें एक नए उम्र का बच्चा समझते थे। लेकिन महमद के जहन में बचपन से ही एक मकसद था, कॉन्स्टेंटिनोपल फतह करने का। उन्होंने सुल्तान बनते ही कह दिया था, या तो ये शहर मुझे फतह करेगा या मैं इस शहर को फतह करूंगा। कैसे एक 21 साल के लड़के ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया, कैसे जहाजों को जमीन पर दौड़ाकर रोमन्स को शिकस्त दी और 800 साल पुरानी रोमन एम्पायर हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गई।